हे भक्तों नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री शंभो, ओम नमः शिवाय। हम अर्चना स्थाना अपने धार्मिक चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके सामने 2025 में बताने जा रहे हैं कि भाद्रपद अमावस्या कब मनाई जाएगी और पूजा डेट, शुभ मुहूर्त और अन्य जानकारियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हमारे कमेंट में जय श्री शंभु या ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में भाद्रपद अमावस्या का बहुत विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन पितरों के निमित्त पूजा पाठ करने से, श्राद्ध तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद अपने परिवारजनों को प्राप्त होता है। इस दिन पे दान करना चाहिए पितरों के निमित्त और भोजन करवाना चाहिए, हवन इत्यादि करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए, दान दक्षिणा देना चाहिए। इन सब कार्य को करने से पितरों की आत्मा को मोक्ष मिलता है और अपने परिवारजनों पे उनकी कृपा दृष्टि, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और कहा जाता है कि इस दिन ऊपर से पितर लोग जो है कि पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं अन्न जल के लिए, अपने परिवारजनों की कृपा पाने के लिए। और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत विशेष महत्व है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान इत्यादि करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और भूले विषय जो भी पाप पुण्य कर्म हुए रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना चाहिए, विष्णु चालीसा करना चाहिए, स्तोत्र पाठ करना चाहिए। और इसे यह अमावस्या जो है शनिवार के दिन पड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम शनिश्चरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। और शनि दोष, शनि प्रकोप से बचने के लिए हमें शनि का विधिवत पूजा और अर्चना करना चाहिए और पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के पास तेल का जो है एक दीपक जलाना चाहिए और उनका चालीसा करना चाहिए, जिससे हमें शनि दोष, शनि ग्रह से जो है कि हमें मुक्ति मिल सके। और शनिवार के दिन जो है हमें तेल और तिल जो है नहीं खरीदना चाहिए, जिससे जो है कि हमें शनि प्रकोप से बचना चाहिए। बाल नाखून इत्यादि नहीं कटवाने चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए, जिससे हमारे शनि का जो है कि कुप्रभाव और कुदृष्टि जो है कि हमारे शनि ग्रह पे न पड़े। और अगर हम इस दिन पवित्र नदियों में स्नान इत्यादि नहीं कर सकते हैं तो हम अपने घर के नहाने के जल के पानी में जो है कि गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। और जो है कि खास तौर से ध्यान देना चाहिए कि अगर हम पीरियड अवस्था में है तो हम जो है कि पवित्र नदियों में स्नान न करें, घर पे स्नान करें और पूजा पाठ को न करें और न छुएं। तो चलिए अब देख लेते हैं भाद्रपद अमावस्या जो है कि कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। तो भाद्रपद अमावस्या 22 अगस्त 2025 को सुबह 11:55 से शुरू होगा और अगले दिन 23 अगस्त को सुबह 11:35 पे समाप्त होगा। तो हम उदया तिथि को देखते हुए हम जो है कि 23 अगस्त को हम मनाएंगे और यह शनिवार के दिन है तो इसमें शनिश्चरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और इस दिन से 2 दिन अमावस्या पड़ रही है तो हम दोनों दिन जो है कि पूजा पाठ कर सकते हैं। और भाद्रपद अमावस्या को हम पिठोरी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। पिठोरी अमावस्या को कुशोथ पाटनी अमावस्या भी कहा जाता है। और कुशोथ पाटनी अमावस्या का अर्थ जो है कि कुशाग्र का संग्रह करना। और जो धार्मिक मान्यता है
के अनुसार जो है कि कुशों का संग्रह करना होता है और उनका प्रयोग जो है हमें कुशा का इस अमावस्या पर संग्रह किया जाता है। और तो चलिए देख लेते हैं हम यह व्रत किस दिन किया जाए। तो भाद्रपद अमावस्या का व्रत जो है कि 22 अगस्त को किया जाएगा और 22 अगस्त का सुबह हो रहा है ब्रह्ममुहूर्त 11:55 AM पर प्रारंभ होगा और जिसका समापन जो है 23 अगस्त 2025 को 11:35 पर समाप्त हो जाएगा। तो पिठोरी अमावस्या का व्रत जो है हम 22 अगस्त को ही रखेंगे और अमावस्या का व्रत जो है वह संध्या काल में मध्यकाल में माना जाता है, मध्यकाल का समय होता है। तो अमावस्या का मध्यकाल समय जो है वह 22 अगस्त को पड़ रहा है, इसलिए हम पिठोरी अमावस्या का व्रत जो है हम 22 अगस्त को रखेंगे। और स्नान दान का शुभ मुहूर्त देख रहे थे, तो स्नान दान का शुभ मुहूर्त है 22 अगस्त को सुबह 11:55 पे स्नान दान का मुहूर्त शुरू हो जाता है। और हालांकि 23 अगस्त को अमावस्या तिथि भी रहेगी, तो आप दोनों दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान का जो है कि लाभ आप उठा सकते हैं। और 23 अगस्त को जो है कि 11:23 AM से लेकर समय का स्नान दान के लिए बहुत उपयुक्त समय माना जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में ही जो है कि स्नान दान करना उत्तम माना जाता है और मुहूर्त के अनुसार स्नान दान किया जो है कि बहुत ही पूर्ण फलदायी माना जाता है। तो इसलिए हम पिठोरी अमावस्या का स्नान दान जो है कि हम 22 अगस्त को ही हम 22 अगस्त और 23 अगस्त दोनों अगस्त दिन जो है कि हम स्नान दान का लाभ उठा सकते हैं। तो ये रही हमारी भाद्रपद कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि की जानकारी। तो अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हमारे कमेंट में जय शिव शंभो और ओम नमः शिवाय आप जरूर लिखिएगा। तो भाद्रपद अमावस्या की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।